हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट में जो आपको ग्रीन कलर की एक कैंडल नजर आ रही है, ये 24 दिसंबर की कैंडल है। यानी कि ये कल की कैंडल है और आज डेट है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर की मॉर्निंग में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर 14 से 15% की तेजी देखने को मिली हुई है। आगे चलकर हम जानेंगे कि इस स्टॉक के अंदर जो 14 से 15% की तेजी हुई है उसके पीछे के कारण क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में। देखिए कल के दिन में स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है 235.50 है। हाई लगाया था कल इस स्टॉक ने 264 रुपीज़ का। अगर हम लो के बारे में बात करें तो कल के दिन में इसका जो लो बना है 229 रुपये 61 पैसे है। क्लोजिंग होती है इस स्टॉक की 247.62 रुपीज़ पे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 14 से 15% की तेजी हुई और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 7.97% की गेन के साथ बंद होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तेजी हुई है वो उसके पीछे के रीजन क्या है। देखिए ग्रिप्स कॉटन की जो सब्सिडरी कंपनी है ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही है, जिसके लिए कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दिया है। जिसकी वजह से कल के दिन में यानी कि 24 दिसंबर के दिन में इस कंपनी के शेयर में 14 से 15% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों लेकर आने वाली है। ग्रिप्स कॉटन इस आईपीओ के जरिए अराउंड 5.1 करोड़ शेयर बेचने वाली है और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से कल के दिन में यानी कि 24 दिसंबर के दिन में इस स्टॉक के अंदर 14 से 15% की तेजी देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन में वॉल्यूम कितना आया था। देखिए कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर 49.42 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो कल के दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 196.52। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो 100 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 183.93 है। अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 161.45। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो कल का प्राइस है अपने जो है 50 डेज हो या 100 डेज हो या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी जो है 2 से 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने इस कैंडल पर बनाई थी अराउंड 11 दिसंबर को मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। और मैंने 11 दिसंबर की वीडियो में बताया था कि जो मैंने पहले जो टारगेट दिए थे T1 T2 और T3 इसके लिए जो टारगेट दिए थे यानी कि 208 रुपये, 225 रुपये और 234 रुपये तक के जो टारगेट दिए थे वो ऑलरेडी हिट हो चुके थे। और 11 दिसंबर के दिन स्टॉक ने जो है 259 का जो टारगेट बताया था वो भी हिट कर लिया था। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें ये साफ साफ बताया था कि जब तक स्टॉक का प्राइस 259 के ऊपर नहीं निकलता है यानी कि 259 के ऊपर ब्रेक करने के बाद 259 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जब तक 2 से 3 दिन यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा इसके ऊपर, तब तक मेरे पास जो है आगे के लिए कोई भी टारगेट मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए आप कल के दिन में भी स्टॉक ने वही हाल किया कि 259 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है 247.62। 247.62 पर इस स्टॉक की क्या हुई है क्लोजिंग हुई है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने ये भी बोला था कि जो स्टॉक का प्राइस है ये जो गैप बना था यहाँ पर 10 दिसंबर के आसपास जो गैप बना हुआ था वो गैप फिल करने स्टॉक का प्राइस आ सकता है। लेकिन अभी तक देखिए इतने दिन हो गए हैं अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये स्टॉक का जो प्राइस है इस गैप को फिल करने नहीं आया है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। देखिए जब तक ये स्टॉक का प्राइस गैप को फिल करने नहीं आएगा तब तक इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस फॉर एग्जांपल 270 रुपीज पहुंच गया, तो हो सकता है 270 से वापस जो है नीचे की ओर को इस गैप को फिल करने आए। तो बेटर ये है कि स्टॉक का प्राइस अगर एक दो दिन में आने वाले एक दो दिन में इस गैप को फिल करने नीचे की तरफ को आता है यानी कि स्टॉक का प्राइस अगर नीचे की तरफ को आता है तो वो इस स्टॉक के लिए क्या होगा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, जिससे क्या होगा स्टॉक का प्राइस अब यहाँ कहीं से सपोर्ट ले यहाँ या यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर को बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक जो रिस्क होगा वो वहां पर गिरने का रिस्क कम हो जाता है। अगर ये स्टॉक का प्राइस अगर इस गैप को फिल करने अभी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कभी भी ये स्टॉक का प्राइस इस गैप को फिल करने आ सकता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस इस लेवल तक
आ सकता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस तो पहला जो रेजिस्टेंस वही है यहाँ पे 259 का। जब तक स्टॉक का प्राइस 259 को प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करने के बाद जब तक जो है 2 से 3 दिन सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की तेजी नहीं आ सकती है। कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है 259 के नीचे हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। और नीचे की ओर को जो सपोर्ट है वो पहले जो मैंने सपोर्ट बताए थे 195 का पहला सपोर्ट है, दूसरा है 185 का, यानी कि 195 से 185 का जो सपोर्ट है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का तौर पर काम करेगा। जब तक स्टॉक का प्राइस इसके लेवल के ऊपर है तब तक इसमें किसी भी तरह की से डरने की जरूरत नहीं है। जब स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करेगा तभी इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर इस समय किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।